नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आप देख सकते हैं मैं इस समय विकास भवन के सामने हूं और ग्राम पंचायत जितने भी हैं कि जनपद गाजीपुर के लगभग सभी ग्राम प्रधान इस समय एकत्र हैं विकास भवन के सामने और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिला डीपीआरओ के विरोध में और उसको लेके क्या कुछ विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। आइए हम बात करेंगे इन ग्राम प्रधानों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ हैं डोमनपुरा के प्रधान जी। अच्छा ये बताइए आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? जो प्रधानों का उत्पीड़न हो रहा है, शौचालय पे जांच कराया जा रहा है, जो कि कई बार जो है जांच हो चुका है, उसके बावजूद भी जांच किया जा रहा है। ये जो है डीपीआरओ आए हुए हैं, बहुत ही जो है अपने को तानाशाह समझ रहे हैं और प्रधानों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। हम लोग उनका ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये है स्थिति। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। आइए प्रधान संघ के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी से हम लोग बात करते हैं, प्रमुख मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हैं प्रमुख मुद्दे। अच्छा आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। प्रधान संगठन राष्ट्रीय पंचायती प्रधान संगठन प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भयंकर यादव बिहारपुर से आते हैं। अच्छा किस बात को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन है? हम लोग कई बार इनके उत्पीड़न से कभी ये प्रधान को चोर, कभी सचिव को चोर, कभी एडीओ को चोर बनाते हैं। इनकी रवैये से जो है इनके काम करने का कोई तरीका नहीं है, केवल ये धन उगाही करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, प्रधानों को जांच के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। 5 बार सत्यापन हो गया है शौचालय का, हमको ODF का प्रमाण पत्र मिल गया, हमारा जिला ODF हो गया, लेकिन ये बार शौचालय के नाम पे अभी हमारा कायाकल्प का पेमेंट जो है 10 से 5 लाख हमारे हर प्रधान ग्राम प्रधान का बकाया है। 1 महीना पहले हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आया था, हम लोगों से वार्ता हुई इस विकास भवन हाल में। जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता के बाद आपकी जमीन मांगे हैं, मैं भुगतान करवा दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं कर्ज में, अभी हम लोग 10 लाख के कर्ज में, तब तक ये सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन हमारे खाते में कोई बजट नहीं है। दबाव देकर के सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन उसको भी हमने मान लिया, काम हमने शुरू करा दिया। अभी बकाया भुगतान हम लोग का नहीं है हुआ, लंबित पड़ा हुआ है। तब तक तत्काल इन्होंने एक साजिश के तहत ये जान रहे हैं कि हमारे प्रधान हमारे विरोध में हैं, क्योंकि कई बार प्रताड़ित कर चुके हैं। हमेशा इनकी वसूली है, हर गांव में जाते हैं, सिगरेट सचिव के माध्यम से प्रधान को दबाते हैं, सचिव के माध्यम से उन्होंने धन उगाही करते हैं। तमाम ऐसे इनके खिलाफ मुद्दे हैं। 3 बार ये सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहूँगा कि तत्काल इनको आज हम लोग जब तक नहीं इनके खिलाफ निलंबित नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। जब तक ये गाजीपुर में रहेंगे तब तक हम लोग सारा कार्य हम लोग बहिष्कार आज से कर रहे हैं। अच्छा मतलब आप लोगों की मांग है कि इनको निलंबित किया जाए? इनको निलंबित। अच्छा इसके पीछे का आधार ये है कि ये धन उगाही करते हैं? अभी थर्मामीटर, पल्स मीटर प्रमुख सचिव का आदेश है, इन्होंने अपने सप्लाई किया है, जो 6700 की बिल है। जब हम लोग दबाव बनाए तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने 2900 उस पर तय किया। ये आपको मेरे पास सबूत है। बार ये शासनादेश जारी करते हैं, इन्हीं के शासनादेश पर हम लोग कायाकल्प काम किए हैं। नाली खड़ंजे, अभी डोंगल में इनका भ्रष्टाचार रहा। डोंगल आज तक कई ग्राम पंचायत प्रधानों का नहीं सही कर का है। अभी विकास कार्य नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग का हम लोग का बाधित हो रहा है। गांव में सारे जितने भी गांव वासी हैं चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 150 मीटर नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग बन जाए। जल निकासी की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा ग्राम प्रशासन हमारे पैसे से, जो ग्राम पंचायत का पैसा जो शासन से आता था नाली खड़ंजे इंटरलॉकिंग का, उस पैसे को इन्होंने पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय पर लगाने का काम कर रहे हैं। किस्त नहीं है, खाते में किस्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधान 10 लाख का कर्जदार है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन इन्होंने फिर एक साजिश के तहत फंसाने के लिए ग्राम प्रधानों को 5 बार सत्यापन हो चुका है, जांच के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं। 1 माह पहले, 1 महीने 10 दिन हो गया, हम लोगों को कुछ मांगों को लेकर के 10-12 मांगों को लेकर के हम लोगों ने 1 महीना पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय ने आकर के आश्वासन दिया था। 2 घंटे हम लोग को मीटिंग में आए, उन्होंने कहा कि आपका जितने भी बकाये भुगतान है हम करेंगे। और रॉयल पैलेस में आकर के उन्होंने मीडिया के माध्यम और पूरे प्रधान को, जिले भर के प्रधानों को बुलाकर कहे थे कि आप लोग विद्यालय पे कायाकल्प काम कराइए। कायाकल्प हम लोग काम करा दिए, उसका भुगतान इन्होंने नहीं कर रहे हैं। नाली खड़ंजे का भुगतान इन्होंने नहीं कर रहे हैं। इंटरलॉकिंग कार्य जो हुए हैं, जल निकासी कार्य हुए हैं, उसका भुगतान ये नहीं कर रहे हैं। 6 महीना से हम लोग काम गाँव में नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्य योजना हम बनाते हैं, गाँव सभा की बैठक करके हम लोग कार्य योजना बनाते हैं, लेकिन उस कार्य योजना से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जनपद में कुछ ऐसे अधिकारी आ गए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं,
पहले भी 3 बार इनको शासन निलंबित कर चुका है। जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं वो ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, कभी सचिव को गाली देते हैं, कभी प्रधान को गाली देते हैं। आपने मीडिया के माध्यम से भी जाना होगा, पहले भी 2 महीना पहले इन्होंने अपशब्द कहा था, ग्राम प्रधानों को और सचिव को चोर बनाया था। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और जाँच के नाम पर बड़ी रकम उसीलते हैं। अभी इन्होंने जाँच के नाम पर 5 बार सत्यापन हम लोगों का हो चुका है। गाँव का बीसी लगा है, एडीओ पंचायत लगा है, सचिव लगा है, लेकिन 5 बार इन्होंने जांच करा लिया है, सत्यापन करा लिया है। फिर इन्होंने रोज प्रधानों से हमेशा गलत तरीके से बात करते हैं, प्रधानों को प्रताड़ित करते हैं, जांच के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। बिना आपके जो DPRO हैं उनका प्रतिदिन का एक टारगेट होता है वसूली का। हाँ, क्या है ये इनका टारगेट होता है 1 लाख कहते हैं कि हमें अगला 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। ये वसूली करते हैं। कई बार इन्होंने कई लोगों के सामने बात कर चुके हैं कि हमें 2022 में इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना है। तो ये गाजीपुर शहीदी धरती रही है, वीर अब्दुल हमीद की शहीदी धरती रही है। जब भी आवाज़ होता है तो गाजीपुर के जवानों ने उठाए का काम करते हैं। हम अपने छात्र जीवन से संघर्ष करने का काम किए हैं। हमारे प्रधानों के साथ जो भी अत्याचार होगा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक ये DPRO भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से निलंबित होकर नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। सुना ये भी जा रहा है कि कोविड के सामान खरीदने के लिए भी इन लोगों ने जमकर घोटाला किया है। हाँ, इन्होंने प्रमुख सचिव का आदेश था, CDO महोदय ने कहा कि अध्यक्ष जी आप प्रधानों से कह दीजिए तुरंत इसको खरीदारी कर लें। तब तक अभी मुख्य विकास अधिकारी हमसे कहते हैं, तब तक इन्होंने अपने ठेकेदारी के माध्यम से घटिया किस्म के थर्मामीटर और पल्स मीटर भिजवा करके दबाव बना रहे थे। मैंने DM साहब से कहा, इन्होंने 6700 की बिल रखा था, लेकिन DM साहब ने उनको मीटिंग में बुलाकर डांटा और कहा कि इनका 2900 रुपया व्यय किया जाएगा। न तो इनका कोई लिखित आदेश है। पहले पौधे में एक अधिकारी द्वारा भिजवाया गया था पौधे, आप जानते होंगे। खाद 1 करोड़ की यहाँ के उच्च अधिकारी उतार लिए, 1 करोड़ का पैसा यहाँ घोटाला हुआ है। इसकी अब तक जांच लंबित है। 2900 का जो किट बनाया गया है उसमें क्या क्या इन लोग दे रहे हैं? पल्स मीटर दे रहे हैं, थर्मामीटर दे रहे हैं और एक सैनिटाइजर 1 लीटर का दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने 6700 की बिल बनाई है इस DPRO ने। लेकिन जब हमने DM साहब को दबाव बनाया तो उन्होंने मीटिंग में बुलाकर 2900 कराया। लेकिन इसका पेमेंट क्या मतलब ग्राम प्रधान? नहीं, हम लोग पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप एक आदेश जारी करिए लिखित रूप से। पहले आप इसी तरह से पौधे भिजवा दिए थे, पौधे पर कोई आदेश नहीं था, लेकिन जब उसमें बड़े अधिकारी की गर्दन फंस रही है तो नीचे स्तर के प्रधान और सचिव को फंसाया जा रहा है।